नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे मकर राशि के विषय में और मकर लग्न के विषय में। यदि किसी लड़के लड़की का मकर राशि है या मकर लग्न है तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपका भाग्योदय कितने वर्षों में। परंतु अभी तक हमने मेष राशि से लेकर के धनु राशि वालों तक मैंने बताया कि इनका भाग्योदय कितने वर्षों में होगा, कब होगा, कभी अपना नाम रोशन करेंगे। आज हम 10वीं राशि लेकर के हाजिर हुए हैं मकर राशि या मकर लग्न के विषय में। यदि आपका मकर राशि मकर लग्न है तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपका भाग्योदय कितने वर्षों में होगा, या आपका व्यवसाय क्या होगा, आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सी नौकरी करना चाहिए, आपका भाग्योदय संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, मकर राशि की जो स्वामी बताए गए ये शनि ग्रह हैं और मकर राशि का जो दिशा बताया गया है, देखिए पृथ्वी तत्व है, इनका दिशा जो दक्षिण दिशा बताया गया है। मकर राशि वालों का जो शुभ दिन बताया गया, क्योंकि मकर राशि के स्वामी जो है शनि है, तो सबसे उत्तम और अद्भुत दिन उनका है शनिवार दिन कोई भी कार्य कर सकते हैं, बुधवार के दिन कोई कार्य कर सकते हैं, या शुक्रवार के दिन कोई कार्य कर सकते हैं। तो जिनका भी मकर राशि उनके लिए शुभ दिन जो बताया गया है बुधवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 3 दिन में आप कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि जिनका भी मकर राशि उनका स्वभाव क्या है, उनको क्या चीज करना चाहिए, किस ढंग से आगे बढ़ना चाहिए, उनके लिए लाभकारी क्या है, शुभ कार्य क्या है और एग्जैक्ट कितने वर्षों में इनका भाग्योदय होता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। परंतु एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए चैनल को जो सब्सक्राइब करें, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि मकर लग्न वाले और मकर राशि वालों का भाग्योदय कितने वर्षों में होता है। परंतु देखिए, मैं कुछ यहाँ मकर राशियों का स्वभाव लिखा हूँ, आप इसे नोट डाउन करके रख लीजिए, बहुत लाभकारी चीज है। जिनका भी मकर राशि होता है ऐसे व्यक्ति आत्मनिर्भर रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, एकदम आत्मनिर्भर व्यक्ति रहते हैं। जिनके मकर राशि या मकर लग्न होगा, ये लोग ईमानदार होते हैं। मकर राशि वाले व्यक्ति ईमानदार होते हैं। ये कोई भी कार्य करने के पहले विचार करते हैं कि करना उचित है या नहीं है, बहुत ही विचार करके कोई कार्य करते हैं। जो चीज ये नहीं जानते उनमें ये हाथ कभी भी नहीं डालते। जो इनको नॉलेज नहीं है या चीज नहीं जानते हैं, वो चीज जल्दी करते नहीं, किसी के बहकावे में आकर के वो कार्य करते हैं तो समय इनको फंसने का चांसेस ज्यादा रहता है। वैसे विचार करके कोई कार्य करते हैं। मकर राशि वाले खोज करता होते हैं, ये हमेशा कुछ नया नया सोचते रहते हैं, क्या करने से क्या होगा, हमेशा कुछ कुछ ये खोज करते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं और उसको नोट डाउन करके अपनी बुक में रखते रहते हैं कि इसका विषय क्या करेंगे, बाद में विचार करते हैं, लेकिन खोज करता ये बहुत अच्छे होते हैं। जिनका मकर राशि मकर लग्न होता है ऐसे व्यक्ति वकील बन सकते हैं और ऐसे व्यक्ति साइंस की पढ़ाई कर सकते हैं। जो भी मकर राशि वाले होते हैं साइंस की पढ़ाई बहुत ही लाभकारी होता है। एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ये एमबीए की पढ़ाई अधिक सफल होता है। जिनका भी मकर राशि होगा मकर लग्न के लिए एमबीए की पढ़ाई काफी हद तक लाभकारी होता है। मकर राशि मकर लग्न वाले प्रबंधक बन सकते हैं, बीमा विभाग कार्य कर सकते हैं, बिजली विभाग में काम कर सकते हैं, मशीनरी ठेकेदारी ये सब इनके लिए शुभ कार्य होता है, कार्य कर सकते हैं। कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं और राजनीति में ये उच्च पद प्राप्त करते हैं। जिनकी भी मकर राशि होता है ये राजनीति में सफल माने जाते हैं और राजनीति में कार्य करते हैं तो बहुत ग्रोथ करते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं। ये टैक्स अधिकारी बन सकते हैं और इनका लोहे का बिजनेस सफल होता है, क्योंकि इससे लोखंड का कार्य हो गया। क्योंकि मकर राशि जो है पृथ्वी तत्व राशि, इनका दक्षिण बताया गया है, तो आप जो है बिल्डिंग का मटेरियल का कोई बिजनेस कर सकते हैं, लोखंड का बिजनेस कर सकते हैं, कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं। ये सब चीज़ आपके लिए शुभ कार्य होता है। लेकिन मकर राशि वाले क्षणिक क्रोधी होते हैं और क्रोध की वजह से इनका बना बना भी काम कभी कभी बिगड़ जाता है। परिवार से ज्यादा सुख इनको प्राप्त नहीं होता है, हमेशा कुछ न कुछ मनमुटाव हो जाता है। इनके बाहरी कोई भी कार्य करते हैं और करते करते अगर इनके मन में निराशा आ जाता है तो उस चीज को ये छोड़ देते हैं और बनाया बनाया कभी कभी काम इनका बिगड़ जाता है। फिर तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बताने चले कि आपका मकर राशि मकर लग्न, अपनी कुंडली देखिए कि आपका भाग्योदय कितने वर्ष में होगा। फिर तो देखिए है प्रथम भाव में 10 अंक लिखा हूं, इसका लग्न हो गया मकर लग्न। तो देखिए कुंडली का 12 भाव होता है, यहाँ इसलिए कि कोई भी भाव हो कोई भी अंक हो तो ये पहला प्रथम भाव यही कहा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कुंडली का 12 भाव है। तो मैंने यहाँ 10 अंक लिखा। आपने कुंडली देखिए, अगर आपकी कुंडली प्रथम भाव में 10 अंक लिखा रहेगा तो आपका मकर लग्न हो गया। अगर कहीं 10 अंक पे चंद्रमा भी होगा,
तो समझ लीजिएगा आपकी राशि जो है मकर राशि होगा, क्योंकि जहां चंद्रमा जिस अंक पे रहेगा राशि वही कहा जाएगा। तो आज मुख्यतः मैं मकर लग्न की बात कर रहा हूं और मकर राशि के विषय में बात कर रहा हूं। अब देखना है कि भाग्य उदय कब होगा। तो कुंडली का जो भाग्य भाव देखा जाता है वो 9वां घर होता है और 9वें भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9वां भाव क्या है, 6 अंक लिखा है, इसके माने कन्या राशि हो गए, इसके स्वामी बुध हो गए। तो सरलता समझ लीजिए कि इनका भाग्य से जो हुआ कन्या है राशि, इसके स्वामी बुध हुए, यानी इनका व्यक्ति का जिनका भी मकर लग्न उनका भाग्य जो है बुध हुआ। भाग्य भाव 9 देखते हैं। अब सरलता समझ लीजिए आप, यदि किसी का मकर लग्न होगा और भाग्य जो है बुध है, यदि आपके कुंडली में बुध और शनि, क्योंकि मकर राशि स्वामी शनि है, यदि बुध और शनि युति बना करके, युति माने एक साथ आपकी कुंडली में बैठे हों, यानी भाग्येश और लग्नेश युति बना करके आपकी कुंडली में बैठे हों कहीं भी, तो जब बुध का और शनि का महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा, प्रतंत्र दशा आएगा, तो व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होगा। कंडीशन यही देखना है कि बुध और जो शनि है इनकी डिग्री 0 से 1 न हो, 29 से 30 डिग्री न हो, या ये से वक्री होकर कहीं न बैठे हों, या मारक होकर न बैठे हों। जब बुध और शनि अच्छी स्थिति में होंगे, अच्छे डिग्री में होंगे, तब जब बुध और शनि की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रतंत्र दशा आएगी, व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होता है। डिग्री देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना डिग्री का फलादेश कभी कभी फेल हो जाता है। इसलिए ग्रहों का बलाबल देखना बहुत जरूरी है कि भाग्येश और लग्न से युति बना के बैठे हैं कुंडली में आपका, तो कहीं ये वक्री तो नहीं है, क्या है कहीं की डिग्री 0 से 1 या 29 डिग्री नहीं है, क्या ये ग्रह मार्केस होकर तो नहीं बैठे हैं, इनका विचार करना बहुत जरूरी है। यदि शनि और बुध अच्छी स्थिति में होंगे, अच्छे डिग्री में होंगे, ये वक्री नहीं होंगे, मार्केस नहीं होंगे, तो जब इनकी महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति अवश्य इनका भाग्योदय होता है। फिर तो दूसरा नियम बताने चल रहा हूं कि यदि भाग्येश बुध लग्न में जाके बैठ जाए और लग्नेश स्वामी भाग्य में आके बैठ जाए। लग्नेश स्वामी क्या है, शनि है, भाग्य स्वामी क्या है, बुध है। यदि बुध कुंडली में आप देखिए, आप जिसकी मकर लग्न कुंडली होगी, यदि बुध जाकर के प्रथम भाव लग्न बैठा हो और लग्नेश स्वामी शनि आकर के भाग्य में बैठा हो, इसे बोलते हैं परिवर्तन योग। तो जब बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रतंत्र दशा आएगी, या शनि की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रतंत्र दशा आएगी, व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होता है। प्रिय मित्रों, तीसरा नियम बताने चला हूं, यदि भाग्येश बुध आपका केंद्र में बैठा हो या भाग्येश बुध त्रिकोण में बैठा हो, तो जब बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होता है। केंद्र किसे कहते हैं, सरल मान लीजिए आपका ये कन्या राशि के समय बुध हो गए, अब बुध जो है आपका भाग्येश हुए हैं, तो ये केंद्र कहाँ कहते हैं, 1 4 7 10, इसे केंद्र भाव कहते हैं। यदि बुध केंद्र में बैठा हो या बुध त्रिकोण में बैठा हो, यानी 1 5 9, इसे त्रिकोण कहते हैं। मान लीजिए बुध अगर यहाँ बैठा होगा, ये शनि के साथ, ये प्रथम भाव हो गया और ये त्रिकोण हो गया, माने 1 5 9। सरलता समझ लीजिए, त्रिकोण किसे कहते हैं, 1 5 9 को कहते हैं। केंद्र किसे कहते हैं, 1 4 7 10 भाव को केंद्र कहते हैं। जब आपका भाग्येश केंद्र में बैठा हो, जब आपका भाग्येश बुध त्रिकोण में बैठा हो, तो जब बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होगा। कंडीशन आपको वही देखना है कि बुध की डिग्री 0 से 1 न हो, या 29 से 30 डिग्री न हो, या बुध कहीं जो है वक्री होकर बैठे हो, ये भी विचार करना है। अगर बुध की अच्छी स्थिति होगी, अच्छी डिग्री होगी, तो जब बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होता है। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं कि यदि आपका बुध पंचम में जाके बैठ जाए, भाग्येश स्वामी पंचम में जाके बैठ जाए और पंचमेश का जो स्वामी शुक्र है भाग्य में आके बैठ जाए। सरलता समझ लीजिए, अपनी कुंडली देखिए, जब भाग्येश जो है आपका बुध है, अगर आपके पंचम भाव में जाके बैठे, अगर मान लीजिए यहाँ शुक्र विराजमान होगा तो जबरदस्त लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, क्योंकि वृषभ के स्वामी शुक्र हुए और शुक्र बुध और परम मित्र हैं। अगर मान लीजिए पंचम भाव में यहाँ ऑलरेडी, क्योंकि वृषभ राशि है, मान लीजिए यहाँ शुक्र विराजमान हो स्वराशि का और बुध भी यहाँ के बैठ जाए, तो आपका भाग्येश बुध है, तो पंचम जगह से बहुत जबरदस्त लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति ग्रोथ करते हैं, ऐसे व्यक्ति
एक्टिंग लाइन में आगे बढ़ते हैं, ऐसे व्यक्ति एक्टिंग लाइन में आगे बढ़ते हैं, ऐसे व्यक्ति डिजाइनर होते हैं, ऐसे व्यक्ति मॉडलिंग लाइन में आगे बढ़ते हैं, संगीत, सिंगिंग, लग्जरी, सुख, सब सुख सुविधा का कारक ये आपका योग बन जाएगा। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ग्रोथ करते हैं, राजनीति में बहुत ही आगे जाते हैं, उच्च पद पे अपना नाम रोशन करते हैं। सिवाय आपको मैंने वही कंडीशन बता दिया कि बुध और शुक्र की डिग्री जो मिलता है 0 से 1 29 डिग्री न हो, या से ये बकरी होकर न बैठे हो, तो इनकी स्थिति जब ऐसी रहेगी तो व्यक्ति अवश्य भाग्योदय इनका होगा, नाम रोशन अपना करेंगे। अब मान लीजिए आपका लग्नेश जो शनि बैठा है, यदि शनि अच्छी स्थिति में होकर के प्रथम भाव में बैठा हो तो देखिए एक जबरदस्त आपका राजयोग बन गया, इसे बोलते हैं शशि राजयोग। या आपका शनि जो है त्रिकोण में बैठा हो, लग्नेश स्वामी शनि त्रिकोण में बैठे माने 1 5 9, जब यहाँ बैठे होंगे प्रथम भाव में या पंचम भाव में या आपके भाग्य भाव में, इसे बोलते हैं त्रिकोण 1 5 9। तो जब शनि की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रतंत्र से व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होता है, व्यक्ति उच्च पद पर नाम रोशन करता है। शनि की कंडीशन देख रही है कि 0 से 1 डिग्री न हो, 29 30 डिग्री न हो, या शनि अक्षय वक्री होकर न बैठे हों, इनकी जब महादशा आएगी तो व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होगा। प्रेम तो अगला नियम बताने चल रहे हैं, यदि आपके भाग्य भाव में सरलता समझ लीजिए ये भाग्य स्थान है, यदि यहाँ 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक हो, इसे आप सरलता समझ लीजिए, भाग्य भाव में कोई भी अंक हो, चाहे कोई भी राशि हो, यदि वहां कोई ग्रह उच्च का हो कि बैठा होगा, माने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यदि कोई भाग्य भाव में बैठा हो लेकिन वो ग्रह उच्च का हो कि बैठा हो, तो जब उस ग्रह की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर से व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होगा। सिवाय ये आप ध्यान दीजिएगा वो ग्रह जो है 0 से डिग्री 1 न हो, 29 से 30 डिग्री न हो, या वो ग्रह कहीं से गड़बड़ स्थिति में बैठे हों। अगर अच्छी स्थिति में होंगे, अच्छी डिग्री में होंगे, तब जब उनकी महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होगा। प्रेम में तो अब हम बताने चल रहे हैं कि एग्जैक्ट कितने वर्षों में भाग्योदय मकर राशि, मकर लग्न वालों का होता है। अगर आपका 10 अंक कुंडली में यहाँ लिखा है तो समझ लिया आपका मकर लग्न है, और भाग्येश आपका क्या हुआ, कन्या, तो कन्या स्वामी बुध हो गए। जिनका भी मकर लग्न होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इनका भाग्योदय बताया गया है 22वें वर्ष भाग्योदय इनका प्रारंभ हो जाता है, और 27 वर्ष पहुंचते पहुंचते इनका भाग्योदय हो जाता है। खुद का मकान, अच्छा जॉब, नौकरी इत्यादि, विवाह। तो जिनका भी मकर लग्न होगा इनका भाग्योदय 21 वर्ष के बाद, मतलब जैसे ही 22 रनिंग करेंगे इनका भाग्योदय हो जाता है, और 27 वर्ष पहुंचते पहुंचते इनका सब भाग्योदय हो जाता है। प्रेम तो अब हम बताने चल रहे हैं कि इनके भाग्योदय में मान लीजिए मकर लग्न का तो बहुत जो लोग होंगे वो काफी संघर्ष कर रहे होंगे, पर उनका भाग्योदय नहीं हो पा रहा, तो वही भी बताने चल रहा हूँ क्या करना चाहिए। यदि आपका भाग्येश, ये जो मैं बता रहा हूँ, आपका जो है भाग्येश बुध है और लग्नेश शनि है, मान लीजिए कहीं लग्नेश शनि 6 8 12 भाव में बैठा हो, माने षष्टम में या तो अष्टम में या तो द्वादश भाव में बैठा हो। अगर मान लीजिए शनि जो है 6 8 12 में बैठा है और कहीं उनके साथ राहु बैठा है और राहु हावी होकर बैठ जाए, छठी से बोलते हैं त्रिक भाव, समझ लीजिए 6 8 12 को त्रिक भाव कहते हैं। जब भी लग्नेश 6 8 12 में बैठा होगा, मान लीजिए वहां राहु एक साथ बैठा होगा, इसे बोलते हैं श्रापित योग। तो अगर कहीं शनि के ऊपर राहु हावी होकर बैठा होगा, कहीं शनि की डिग्री कम होगा और राहु की डिग्री ज्यादा होगा, और षष्टम भाव में बैठा हो या अष्टम भाव में बैठा हो या द्वादश भाव में बैठा हो, तो व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ होना बंद हो जाएगा, व्यक्ति संघर्ष का जीवन जीना शुरू कर देगा, क्योंकि ये श्रापित योग बना देगा और उनके जीवन में कठिन से कठिन परिश्रम करेंगे पर भी वो व्यक्ति ग्रोथ नहीं कर पाता है। कारण क्या है कि राहु शनि के ऊपर हावी हो गया। लेकिन यदि शनि और राहु का डिग्री 8 से 10 डिग्री की दूरी होगा तो राहु उतना प्रभाव अपना नहीं डाल पाएगा। कोई भी ग्रह यदि 8 से 10 डिग्री की दूरी बना के रह रहा है, शुभ शक्ति अपना दूर है, तो व्यक्ति को ज्यादा दिक्कत नहीं आता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का स्थिति ऐसा बनता हो तो उन्हें श्रापित योग शांति करना चाहिए। और शनि का जो मकर लग्न में इष्ट देवता बताया, श्री हनुमान जी और शिव जी और माता दुर्गा, यानी आपका अगर मकर लग्न मकर राशि है और आपका भाग्योदय नहीं हो पा रहा है तो आप नित्य प्रतिदिन नियम बना लीजिए कि हनुमान जी की उपासना करना प्रारंभ कर दीजिए। हो सके
तो आप शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर पे जाए, वहां मदार का पत्ता आप चढ़ाएं और 108 बार ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का जाप आप अवश्य करें। इससे भी आपका शनि अगर गड़बड़ स्थिति में है तो आपका रिजल्ट अच्छा मिलना प्रारंभ हो जाएगा, आपका ग्रोथ होना प्रारंभ शुरू हो जाएगा। और शनिवार के दिन एक नियम बना लीजिए, थोड़ा सा काला तिल ले लीजिए, सफेद धागा अपने पैर से सिर तक हाइट नाप लीजिए, काला तिल सफेद धागा सिर को क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के कहीं पीपल के नीचे छोड़ दीजिए, 5 शनिवार तक करिए। इससे भी जिसका मकर लग्न मकर राशि होगा उनका भाग्य ग्रोथ होना प्रारंभ हो जाएगा। प्रेम तो यदि आपका भाग्य बुध अगर गड़बड़ स्थिति में बैठा हो, मान लीजिए बुध 6, 8, 12 में बैठा हो, इसे बोलते हैं त्रिक भाव, अगर बुध के साथ कहीं राहु बैठ गया हो तो ये इसे बोलते हैं मंद योग। तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा, तकलीफ बढ़ जाएगा और भाग्योदय नहीं हो पाएगा। ऐसे व्यक्ति को बुध का उपासक करना चाहिए। जैसे बुधवार के दिन हरा दुर्वा आप थोड़ा सा दुर्वा लीजिए, सिर को 7 बार घुमा के अग्नि में जला दीजिए, इससे भी आपका जबरदस्त लाभ होगा। और हो सके तो संकष्टी गणपति के जिस दिन व्रत हो संकष्टी व्रत आप धारण करें और गणपति के मंदिर में जाकर के 108 बार दुर्वा आप गणेश जी को अर्पण करें। हो सके 7 बुधवार तक, नहीं तो 1 बुधवार में करेंगे तो भी चलेगा। इससे भी आपका बुध प्रबल बनेगा। और हरा चीज आप दान करना शुरू कर दीजिए बुधवार, जैसे हरा घास हो गया गौ माता को खिलाइए, हरा कोई भी चीज, हरा वस्त्र हो गया, हरा मीठा हो गया, ये सब किसी को आप दान करिए। और ये करेंगे तो बुध आपका प्रबल योग बनाएगा। 2 चीज बुध को मजबूत करने के लिए आप जरूर करिएगा। एक तो पहले हरा दुर्वा गौ माता को खिलाइए और बुधवार के दिन दुर्वा घास घुमा के अग्नि में जलाइए और गणपति मंदिर में दुर्वा आप गणेश जी को अवश्य अर्पण करें। हो सके तो संकष्टी व्रत आप धारण करें, इससे भी आपका प्रबल भाग्योदय होगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए आपका मकर लग्न है, मकर राशि, तो आपका भाग्योदय 22 वर्षों में हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार।